अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रोहतक पीजीआई के कर्मचारियों की एचकेआरएन में शामिल होने की मांग। जी हां, रोहतक में पीजीआई के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। ठेके पर लगे कर्मचारियों ने सोमवार को हड़ताल शुरू की थी और आज हड़ताल को 5वां दिन हो रहा है। हड़ताल में बैठे कर्मचारियों ने ठेकेदार, प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी लगाई। बताया जा रहा है कि सरकार ने घोषणा की थी कि सभी अनुबंधित कर्मचारियों को एचकेआरएन के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस घोषणा के बाद कुछ कर्मचारियों को तो एचकेआरएन के तहत नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ को अभी भी नहीं मिली। कर्मचारियों ने बताया कि अधिकारियों से मुलाकात के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला। महिला कर्मचारी सवित्री ने कहा कि उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी पंचिंग व तनख्वाह काट ली जाती है। कुछ समय लेट होने पर उन्हें अनुपस्थित दिखा दिया जाता है। ठेकेदार द्वारा पिछले 5-6 महीने से हर महीने 1-2 हजार रुपए काट लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल से उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। वहीं कर्मचारी सोमवीर हुड्डा ने कहा कि उन पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो छुट्टी नहीं दी जाती। उनकी मांग है कि सभी को कौशल रोजगार नियम के तहत नौकरी दी जाए और कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगा। सर जी, ये 1300 कर्मचारी हैं, बैरर हैं, लिफ्ट ऑपरेटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं और माली हैं और डाटा ऑपरेटर है जी। ये 5 तरह के प्रकार के कर्मचारी है जी, जो अपनी हड़ताल अनिश्चित हड़ताल करे बैठे हैं जी। और एक ही मांग है इनकी जी, एचकेआरएन में लिया जाए। सरकार की एक पॉलिसी है, वह पॉलिसी पीजीआई में लागू नहीं हो रही, पूरी हरियाणा में लागू हो रही है। तो कब तक हड़ताल पे अनिश्चित हड़ताल पर रहेंगे जी, जब तक एचकेआरएन में नहीं करेगा, सरकार की पॉलिसी में नहीं करेंगे। पीजीआई के अधिकारी क्या करें? पीजीआई के अधिकारी कुछ भी नहीं करे, टाइम दे रहे हैं जी। टाइम देते देते 2 महीने हो गए मैंने जी, और 3 साल हो गए। तनख्वाह बढ़ी थी, थोड़ी ही बढ़ी थी तनख्वाह जी, अभी भी उस तक कोई फर्क नहीं पड़ा जी। जो हमने मजबूर हो गए, पीजीआई प्रशासन गूंगा बहरा है और सरकार भी मैंने ऐसी ही दिखाई दे रही है, गूंगी बहरी, जो इनकी बात नहीं सुन रही जी। कड़ाके की ठंड हो रही है जी, उसमें बैठने के लिए मजबूर हो रहा है जी। हम जावा तो की जावा जी, देश में तो काट दो जी, और की करे हरियाणा में तो जी बाहर कर दो। नमस्कार जी, राकेश नाम है जी मेरा। पीजीआई में रोहतक में कार्य करता हूँ 7 साल से सर। आप लोग हड़ताल पर क्यों बैठे? हम हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं जी, हरियाणा सरकार ने 2021 में एचकेआरएन पोर्टल शुरू किया था। 2021 में लगभग 95% सभी डिपार्टमेंटों में सारे कर्मचारी आउटसोर्स पे जो थे वो सारे पोर्टल पर जा चुके हैं, और हमारे जो 1200-1300 कर्मचारी जो है जो बैठे हैं वो सारे यहीं के यहीं ठेका प्रथा में है जी। अभी तक हम लोग ये चाहते हैं जी, हमारे को एचकेआरएन पोर्टल पे किया जाए जी। और जो ना एचकेआरएन पोर्टल पर जाने के लिए हम शासन से, प्रशासन से, हरियाणा सरकार से सभी से मिल चुके हैं, सभी से मैंने रिक्वेस्ट कर ली जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। तो आगे का क्या कदम रहेगा? आगे का हमारा ये कदम रहेगा जी, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम यहाँ अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे रहेंगे जी अपनी मांगों के लिए। मेरा नाम अनीता है, मैं डाटा ऑपरेटर हूँ रणवीर सिंह ओपीडी में। और मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि ये देखिए, ये है हरियाणा कौशल रोजगार का ऑफर लेटर। हमें फरवरी 2023 में डाटा ऑपरेटर्स को ऑफर लेटर भी आ चुका है, अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई है। सिर्फ हमारी ये रिक्वेस्ट है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि पोर्टल पर चढ़ने के बाद भी हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई, जिसमें हमारे जो सफाई कर्मी हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, फार्मासिस्ट है और फार्मासिस्ट में डाटा ऑपरेटर है, वो सब चढ़ चुके हैं। उसी टाइम का ऑफर लेटर ये हमारा भी आया हुआ है, लेकिन हमें कौशल रोजगार में ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई अभी तक। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये देरी क्यों हुई है, क्या हमारी अथॉरिटी मिली हुई है ठेकेदार के साथ? ठेकेदार का इतना बड़ा रुतबा हो गया कि वो 1300 लोगों की नहीं चलने दे रहा, इतना बड़ा रुतबा है ठेकेदार का। सारा प्रशासन मिला हुआ है हमारा उसके साथ। बस यही रिक्वेस्ट है कि ये जो ठंड में, इतनी सर्दी में, कांपने वाली सर्दी में ये सारे लोग बैठे हैं, इनका क्या इनका जा रहा है कि भाई ये इन छोटे कर्मचारियों की बात नहीं सुन रहे, इतने बड़े बड़े ऑफिसर। बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज, अब बहुत दिन हो चुके हैं, अब इनकी बात सुनी जाए।